सोचिए उस पल को जब एक ही घर में खड़े लोग अचानक एक दूसरे के सामने बेनकाब हो जाएं, रिश्तों की सच्चाई खुलकर सामने आ जाए और चुप रहने वाला इंसान भी मजबूरी में बोल पड़े। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्चाई से भरी कहानियां पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला हर मोड़ आपसे छूट न जाए। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सरू की खामोशी, तारा का गुस्सा और चंद्रकांत का सच बोलने का साहस तीनों मिलकर माहौल को पूरी तरह बदल देंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब वेद सरू से बात करने की कोशिश करता है। वेद के मन में बहुत कुछ चलता रहता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वो सरू से कुछ कहना चाहता है, शायद अपनी उलझन, शायद अपना दर्द, या शायद अब भी उसके दिल में बाकी बची चिंता। लेकिन सरू इस बार चुप रहती है। वो ना तो वेद की तरफ देखती है और ना ही उससे कोई बात करती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। वेद बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह सरू उससे बात कर ले, पर सरू जैसे ठान चुकी होती है कि अब वो कुछ नहीं बोलेगी। इसी बीच तारा की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। तारा देख लेती है कि वेद बार बार सरू के आसपास घूम रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये नज़ारा देखते ही तारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके मन में वही पुरानी सोच घूमने लगती है कि सरू अब भी उसके बेटे को अपने पीछे पीछे घुमा रही है। अगर आपको भी ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामे पसंद आते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं। तारा गुस्से में सीधा सरू के पास जाती है। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही होती है। बिना कुछ सोचे समझे तारा सरू से तीखे शब्दों में बोलती है कि तलाक हो जाने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अब भी मेरे बेटे को अपने आगे पीछे क्यों घुमा रही हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता रह गया है? तारा की आवाज़ में इतना जहर होता है कि आसपास खड़े लोग भी सन्न रह जाते हैं। तारा को लगता है कि सरू शायद हमेशा की तरह चुप रहेगी और उसकी बातें सुनकर सिर झुका लेगी। लेकिन इस बार सरू कुछ अलग ही ठान चुकी होती है। वो धीरे धीरे तारा की तरफ देखती है और बहुत ही सधे हुए, शांत लेकिन मजबूत शब्दों में जवाब देती है। सरू कहती है कि आपने ही तो मुझसे कहा था कि घर छोड़कर चली जाओ, तो मैंने आपका घर छोड़ दिया। आपने कहा था कि वेद को छोड़ दो और तलाक के कागज़ों पर साइन कर दो, तो मैंने वो भी कर दिया। सरू का हर शब्द तारा के दिल पर हथौड़े की तरह लगता है, क्योंकि सरू सच बोल रही होती है। सरू आगे कहती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वेद को मेरी फिक्र है, अगर वेद आज भी मेरी चिंता करता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपको कोई सवाल है तो बेहतर यही होगा कि आप जाकर वेद से पूछें। सरू का ये जवाब सुनकर तारा कुछ पल के लिए चौंक जाती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि सरू इतनी साफ और सच्ची बात उसके सामने कह देगी। ऐसे ही सच्चे और दमदार सीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे की कहानी आप सबसे पहले देख सकें। तारा गुस्से में वेद से भी कह देती है कि मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन सरू की बातों का असर साफ दिखाई देता है। तारा का चेहरा उतरा हुआ होता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं उलझन भी। वो समझ नहीं पा रही होती कि सरू को कैसे चुप कराए। इसी दौरान वहां चंद्रकांत की एंट्री होती है। चंद्रकांत पूरे हालात को देख और सुन चुका होता है। वो आगे बढ़कर तारा के सामने खड़ा हो जाता है और पहली बार खुलकर सरू का साथ देता है। चंद्रकांत सरू की तरफ देखकर कहता है कि बहुत अच्छा किया सरू, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। आज तुम्हें चुप रहने की ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर सरू भी थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चंद्रकांत इस तरह उसके समर्थन में खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सरू का साथ देना सही था तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इस कहानी से जुड़ सकें। चंद्रकांत इसके बाद तारा की तरफ मुड़ता है और बेहद सख्त लेकिन सच्ची बात कहता है। वो तारा से कहता है कि तारा जी, आप इन दोनों के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। आपने हमेशा एक ही जिद पकड़ी कि सरू और वेद अलग हो जाएं। आपकी ये जिद पूरी भी हो गई। आपने दोनों को अलग करवा ही दिया। अब वेद और सरू अलग हो चुके हैं, फिर आप किस हक से सरू से सवाल कर रही हैं? चंद्रकांत आगे कहता है कि एक बात याद रखिए, अब सरू आपके घर की बहू नहीं है। जब वो इस घर की बहू नहीं रही तो उस पर आपका कोई हक नहीं बनता।
ना तो आप उससे सवाल कर सकती हैं, ना उसे कुछ कह सकती हैं और ना ही उस पर किसी तरह का दबाव बना सकती हैं। चंद्रकांत के शब्द तारा के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होते। वो पहली बार किसी के सामने इतने साफ तरीके से कटघरे में खड़ी नजर आती है। ऐसे ही दमदार डायलॉग्स और ज़बरदस्त ट्विस्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की कहानी आप मिस न करें। चंद्रकांत की बातें सुनकर तारा गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी आंखों में आग झलकने लगती है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसके सामने उसकी गलतियां गिनाए, वो भी सरू के पक्ष में। तारा कुछ बोलने ही वाली होती है कि बीच में सरू चंद्रकांत को रोकने की कोशिश करती है। सरू नहीं चाहती कि बात और ज्यादा बिगड़े, वो अब भी सम्मान बनाए रखना चाहती है। लेकिन चंद्रकांत सरू से बहुत प्यार और अपनापन दिखाते हुए कहता है कि नहीं बेटा, आज तारा जी को इनका असली चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है। आज अगर सच नहीं बोला गया तो ये सब फिर से दोहराया जाएगा। चंद्रकांत का ये कहना सरू के दिल को छू जाता है। उसे लगता है कि शायद पहली बार कोई उसकी पीड़ा को समझ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि सच का साथ देना जरूरी है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंचे। ये पूरा सीन दर्शकों को भावुक कर देने वाला है। एक तरफ तारा का घमंड टूटता नजर आता है, दूसरी तरफ सरू की मजबूरी और उसका आत्मसम्मान सामने आता है, और तीसरी तरफ चंद्रकांत का न्यायपूर्ण रवैया कहानी को और मजबूत बना देता है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तारा अब क्या कदम उठाएगी, वेद किसके साथ खड़ा होगा और सरू की जिंदगी आगे किस दिशा में जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। पहले ही हिस्से में हमने देखा कि चंद्रकांत ने सरू का खुलकर साथ दिया और तारा के सामने सच उजागर किया। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। तारा का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। वो अपने चेहरे पर नाराजगी और आक्रोश दोनों लिए हुए है। उसकी सोच में उलझन है, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि सरू अब इतनी मजबूत और साहसी कैसे हो गई। तारा सोचती है कि उसने दोनों के रिश्ते को तोड़कर अपनी इच्छाएं पूरी कर ली थीं, फिर भी सरू ने उसे सीधे शब्दों में जवाब दे दिया। ये तारा के लिए एक बड़ा झटका है। सरू चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान और दृढ़ता साफ झलकती है। उसे अब किसी से डर नहीं लगता। तारा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा से सोचती थी कि वो ही घर में सब कुछ नियंत्रित करेगी। अब उसका ये नियंत्रण टूटता हुआ नजर आता है। तारा चुप नहीं रहती, वो गुस्से में तड़ाक से बोल पड़ती है, तुम्हारे पास हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मुझसे इस तरह बोलो। लेकिन चंद्रकांत ने पहले ही स्थिति को संभाल लिया होता है। वो तारा को ध्यान से देखता है और कहता है, तारा जी, अब सरू पर आपका कोई हक नहीं है। वो आपके घर की बहू नहीं है। अब आप उसे दबाव नहीं दे सकते। आपने दोनों को अलग करवा ही दिया, अब सब अपनी सही जगह पर हैं। सरू की आंखों में राहत और संतोष की झलक होती है। वो जानती है कि आज उसने अपनी बात बोल दी और सही समय पर अपनी हिफाजत कर ली। अगर आप भी सरू की हिम्मत और चंद्रकांत के साहस को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोग इसे देख सकें। तारा को लगता है कि वो अब भी कुछ कर सकती है। वो कहती है, तुम मेरी बात सुनोगी नहीं, फिर भी मेरे बेटे के पास जाती हो, तुम्हारा इरादा क्या है। लेकिन सरू बेहद शांत और स्पष्ट आवाज़ में जवाब देती है, वेद मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि एक इंसान भी है। अगर वो मेरी चिंता करता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये आपका नहीं बल्कि उनका और मेरा रिश्ता है। ये जवाब सुनकर तारा और भी चौंक जाती है। उसे लगता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ और कदम धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा है, क्योंकि उसकी अहंकार टूट रही है। चंद्रकांत आगे बढ़ता है और पूरे मामले को और स्पष्ट करता है। वो कहता है, तारा जी, आप हमेशा चाहते थे कि सरू और वेद अलग रहें। आपकी ये इच्छा पूरी हो गई। अब वे अलग हैं। फिर आप किस हक से सरू को तंग कर रही हैं? अब वो किसी के दबाव में नहीं आएगी। अब उसकी अपनी जिंदगी है, अपनी सोच है, और वो वही करेगी जो सही लगे। इस दौरान सरू चंद्रकांत की ओर देखती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में आभार। उसे ये समझ आता है कि सही समय पर सही इंसान का साथ मिलना कितना ज़रूरी होता है। अगर आपको भी लगता है कि सच और हिम्मत का साथ हमेशा ज़रूरी होता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तारा की स्थिति देखकर आसपास खड़े लोग भी चुप रह जाते हैं। वे देखते हैं कि कैसे एक महिला ने अपने आत्मसम्मान और हिम्मत से घर के
माहौल को बदल दिया। ये सीन दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच बोलना और न्याय का साथ देना हमेशा जरूरी होता है। सरू आगे बढ़कर धीरे धीरे कहती है, तारा जी, अब मैं आपके घर की बहू नहीं हूँ। आप मुझ पर सवाल नहीं कर सकती, आप मुझसे कुछ भी नहीं मांग सकती। अब मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी सोच है और मैं वही करूँगी जो सही लगे। तारा को ये सुनकर भीतर से झटका लगता है। उसे ये एहसास होता है कि अब वो किसी पर हक नहीं जमा सकती। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों झलकते हैं। उसे ये भी महसूस होता है कि आज उसने जो जिद पकड़ी थी वो उसका फायदा नहीं उठा सकी। चंद्रकांत आगे कहता है, देखिए तारा जी, आज का दिन ये दिखाता है कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। सरू ने अपनी हिम्मत दिखाई और मैंने उसका साथ दिया। यही वो तरीका है जिससे रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बना रहता है। सभी दर्शक इस सीन को देखकर भावुक हो जाते हैं। सरू की मजबूरी और उसकी हिम्मत, चंद्रकांत का न्यायपूर्ण रवैया और तारा का अहंकार टूटता हुआ, ये सब मिलकर कहानी को और रोमांचक और सीख देने वाला बना देता है। आगे कहानी में देखना होगा कि तारा अपनी गलती को कब स्वीकार करेगी और अपने बेटे के लिए सही कदम उठाएगी। साथ ही वेद और सरू के बीच भी अब नए संबंध और समझदारी का रास्ता खुलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।